एक बार जो है एक जंगल में एक झोपड़ी था, जानते हैं ना झोपड़ी आप लोग। और उस झोपड़ी में जो है एक दादी और पोता रहा करते थे, दादी और पोता। और नियम ये था कि पोता रोज सोने से पहले दादी से कहानी सुनते थे, जैसे तुम लोग कहानी सुनते हैं ना, उसी तरह से जो है रोज लड़का दादी से कहानी सुनता, उनके बाद सोता था। बारिश का मौसम आया, झमाझम बारिश हो रही है ना। और इधर जो है लड़का अपने दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा है। वो अपने दादी को बोल रहा है, दादी कहानी सुनाओ। अब दादी तंग आ गई उससे। दादी बोली, अरे बचवा, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना कहानी सुनाएंगे। किससे? टिपटिपुआ से। बरसात हो रहा था, वो झोपड़ी कहीं कहीं उसका टप टप चुभता था। दादी उससे बचने में लगल था कि यहाँ कहाँ चूरा, फिर वहाँ चूरा, उनको सही करने वाले लड़का कहानी सुन। मुसीबत का मारा बेचारा बाघ, बहुत बारिश होने के कारण वो भी परेशान हो गया था। और वो बाघ आ करके उसी झोपड़ी के पीछे में छुपा हुआ था। झोपड़ी से सट करके उनके जो है पीछे छुपा हुआ था बारिश से बचने के लिए। और बात सुन रहा था वो दादी और पोता का। दादी जो बोलती है कि अरे बचवा, टिपटिपुआ से जान बचे तब ना कहानी सुनाएंगे तुमको। तो लड़का बोलता है, दादी कौन टिपटिपुआ? कभी शेर का नहीं डर बताई, कभी बाघ का डर नहीं बताया, टिपटिपुआ का डर लग रहा है। इस शेर बाघ से बड़ा होता है क्या? दादी कहती, हाँ बचवा, शेर बाघ से उतना हमको टेंशन नहीं रहता जितना इस टिपटिपुआ से टेंशन रहता है। ये बात जब सुनता है ना, बाघ पीछे में जो लेटा हुआ था छुपा हुआ, तुरंत वहाँ से भाग जाता है कि दादी किसा चीज़ से डर रहा है, हम यहाँ है, वो आएगा तो हम ही को नो दिक्कत हो जाए। यहाँ से अच्छा है कि हम पानी में भीगेंगे लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। वहाँ से वो भाग जाता है बाघ। जा करके झाड़ी में घास में जाकर छुप जाता है, यहाँ ठीक है। और उसी गांव में भोला नाम का आदमी रहता था, भोला। और तेज बारिश के कारण भोला का गधा स्वयं को गायब हो गया था। गधा पाल रखा था भोला। वो गधा क्या होता है उनका, बारिश में कहाँ न भाग जाता खुल के। अब ये भोला पूरा खोजता ढूंढता है, गधा मिल ही नहीं रहा उनका। खोजते खोजते उसको 2-3 रात बज जाते हैं। कहता अब कैसे कहाँ ढूंढा जाए गधा को। ये भोला पंडित जी के यहाँ जाते हैं। और पंडित जी देख रहा है कि पानी उछल कर रहा है अपना। पंडित जी पानी घर से उलझ उलझ करके बाहर फेंक रहा है। और वो पंडित से जाके पूछते हैं कि पंडित जी मेरा गधा गायब है शाम से, क्या आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में? पंडित जी कहते मेरा दिमाग खराब हो गया है, पानी उछलते उछालते फेंकते फेंकते मेरा तबीयत खराब हो गया। और तुमरा गधा का पता पूछने आया हमसे? क्या मेरे पोथी में तुम्हारा गधा का पता ठिकाना लिखा रहता है? जाओ जाके ढूंढो, किसी झाड़ी जंगल तालाब में मिल जाएगा। चल देता है भोला वहाँ से और पूरा झाड़ी में जंगल में ढूंढने लगता है। मोटा सा डंडा रखा हुआ है अपने हाथ में। वो जैसे उस झाड़ी में पहुँचता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था ही, क्योंकि पूरा सुबह नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। और अंधेरा में उनको जो है ना थोड़ा बाघ ही नजर आ जाता है। जा करके बाघ का कान धरता है, गधा का, गधा समझ करके 4-5 डंडल परे देता है। बाघ जो ये चीज देखता है ना कि मेरे ऊपर डंडा बरसा रहा है, बाघ कहता है अगर जिंदगी बचाना है तो चुपचाप हम जैसे ये कहता है वैसे रहना हमको। यही है टिपटिपुआ। आज मेरा काम तमाम है, अगर हम कुछ करेंगे तो हमको ये पूरा जान से मार देगा। इससे अच्छा कि जैसे ये बोलता है वैसे वैसे हम करते हैं। भोला पूरी रात मतलब कि उनको पीटते रहता है और पीटते हुए लाता है घर के बाहर, एक मोटा सा रस्सा से बांध देता है और भोला जाके सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है ना तो लोग जैसे जैसे जगते जा रहे हैं, भोला के दरवाजे पर लोग का भीड़ लगते जा रहा है। भोला जब उठ के आता है, जगते दिखता है, भोला को चक्कर आ जाता है कि ये हमने क्या कर दिया। भोला अपना गधा समझकर बाघ को लाके बांधा हुआ है ना। किसको बांधा हुआ है? और इस चीज को भोला देख करके बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं। तो कभी कभी
लोगों के अंदर में अगर डर का भावना आ जाता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों से भी डरने लगता है। अगर बाघ चाहता तो एक झापड़ में भोला को कहाँ पहुँचाता, इनको कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन बाघ कुछ और चीज़ से डरा हुआ था, कुछ और समझ बैठा था, इसलिए बाघ